हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंबरमुंडावी चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए एक हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। और यह टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे या इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब भी इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट है आपके लिए अभी के लिए। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है उनकी अभी, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल। चारों ही किंग, यहाँ 3 किंग आपके लिए आ गए हैं और एम्परर की एनर्जी आपके लिए आ रही है। क्या मस्त गजब की एनर्जी आपके लिए आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ जैसे कोई पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्वीन ऑफ पेंटाकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। क्या एनर्जी अपडेट है प्लीज गाइड। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। और जो बॉटम की एनर्जी आपके लिए आ रही है वो है 7 ऑफ कप्स। दोस्तों यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, जो मैसेज यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी रिसीव हो रही है, कुछ लोग आपको गिराना चाहते थे, आपको हराना चाहते थे, है ना, या ये कह सकते हो कि एक कंपटीशन के फॉर्म में कि हमेशा ही सदैव ही आपके साथ कंपटीशन इन्होंने किया हो, है ना। एक तरह से कंपटीशन की भावना आपसे रखी हो, आपके कॉम्पिटिटर प्रतिद्वंदी रहे हो और आपकी ऐसी कोई भी यहाँ पे इंटेंशन नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है वो जलन, ईर्ष्या या द्वेष वश आपसे प्रतिद्वंदिता रख रहा है। यहाँ ऐसी एनर्जी है और इस पर्सन ने इस जलन, ईर्ष्या और द्वेष के कारण आपको हर तरह से स्ट्रक करने का प्रयास किया है ना। या आपको गिराने का प्रयास किया है, आपकी एनर्जी को स्ट्रक करने का प्रयास किया है, आपको इतना यहाँ पे तकलीफ दिया है आपके जीवन में ना कि ऐसे कि आप अपने जीवन में कभी उठ के खड़े ना हो पाओ, कभी आप आगे ना बढ़ पाओ। लेकिन यहाँ जो आपकी एनर्जी आ रही है, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो बदलाव की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, यहाँ 3 किंग आपके लिए आया है और एम्परर यहाँ पे आया है। तो अभी आपकी एनर्जी टोटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। आपकी ऊर्जाओं की बात करूँ, आपके ऑरा की बात करूँ, तो अभी आपके ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है। बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव मोड में हो आप। आपके चक्रा मुझे काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं। यहाँ एम्परर की एनर्जी है जो कि दिखाता है कि अभी आपकी जो भी एनर्जी है, जो भी ऊर्जाएं हैं या फिर जो भी आपका लेवल है एनर्जी लेवल पे, अध्यात्म के लेवल पे, या अपने लाइफ में आपने जो कुछ हासिल किया है, कहीं ना कहीं बहुत संघर्षों से आपने पाया है। अभी जो भी आपकी पोजीशन बनी हुई है, यानी कि आपने बहुत ही संघर्षपूर्ण लाइफ देख करके अपने दम पे सब कुछ हासिल किया है। अब तक आपने अपने जीवन में एक कठिनतम समय को फेस किया, कठिनतम समय आपके सामने रहा। लाइफ में बहुत सारे संघर्ष आपने झेले और इन सबको झेलते झेलते, इनका निवारण करते करते अब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो और इन सब कलाओं को, इनसे निकलने का रास्ता हो गया, या फिर जैसे भी यहाँ पे एनर्जीज को आपने बहुत अच्छे से समझना शुरू किया है। आपने इन सब
चीज़ों के मध्य में लोगों को पहचानना प्रारंभ कर दिया है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में आपके सामने क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, आप बहुत अच्छे से ये भाँप लेते हो। और यहाँ जैसे आपके एटीट्यूड में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पे जैसे लोग आपको बहुत हल्के में ले लेते थे, आपके आस-पास के कुछ ऐसे लोग जो बहुत लाइटली आपको लेके चलते थे, है ना? जब चाहा, जो चाहा आपको बोल दिया और आप सिर्फ हर्ट होते रहे। लेकिन अब आपका एटीट्यूड भी बदल रहा है, यहाँ आपकी पोज़ीशन बदल रही है, यहाँ आपका पावर, यहाँ आपका रिस्पेक्ट, ये सारी ही एनर्जी मुझे बदलती हुई नज़र आ रही है। कई लोग जो हैं अभी फाइनेंशियली भी जैसे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अब जो आपकी एनर्जी है ना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे दर्शाती है कि अब आपके लाइफ के आपने कुछ कड़क रूल बनाए हैं। हो सकता है अब तक आप सब पे ट्रस्ट करके, अंधा विश्वास करके चल रहे थे कि चलो ये अपना, वो अपना, मतलब होता है ना कि सबके साथ भाईचारा निभाते हुए आप चल रहे थे। घर में, परिवार में, सब पे विश्वास करके, अपना मान के आप चल रहे थे, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? तो इन सब चीज़ों से सीखते-सीखते अब आपने अपने जीवन के कुछ ऐसे नियम या रूल्स बनाए हैं कि अब कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा बेरुखी भी आप में आई है। जैसे कुछ लोगों के प्रति आपने थोड़ा-सा अपना रुख या रवैया भी चेंज किया है, और आपके इस रवैये में बदलाव के चलते यहाँ पे कुछ लोगों में बौखलाहट साफ नज़र आ रही है ना? या आपका एटीट्यूड उनको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है, या तो आप उनको बहुत ज़्यादा इग्नोर करके चल रहे हो, जिस वज़ह से भी वो माइंड से बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपकी ऊर्जाएँ भी ऐसी मुझे लग रही है ना, जैसे आप अब हर किसी के इच्छित पर्सन बनते जा रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है ना कि अब हर कोई आपसे या तो बात करना चाहता है, हर कोई आपसे कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहता है, कॉन्टैक्ट रखना चाहता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ, है ना? क्योंकि अब आपकी पोज़ीशन या आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है कि लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपके ऑरा के संपर्क में आते ही ना, जैसे लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होता है, और ये जैसे आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी चीज़ें कहीं न कहीं आपके आस-पास के कुछ ऐसे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए बौखलाहट का विषय बनी हुई है ना? यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आप अब पूरी तरह से बदल चुके हो। अब आप कई लोगों की, जैसे कई लोगों ने शायद आपको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया हो, है ना? इमोशंस के नाम पे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हो, आपके अच्छेपन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हो। आप ऐसे व्यक्ति थे कि किसी का सच भी जान जाओ ना कि ये पर्सन सही नहीं है, लेकिन अगर वो 2 आँसू आपके सामने बहा देता था, या थोड़ा-सा भी ऐसे कि दर्द में आप उसे देख लेते थे ना, तो कहीं न कहीं आप रीझ जाते थे, कहीं न कहीं आप उन पे दया देख लेते थे, है ना? और फिर से सब चीज़ों को कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, रिश्तों को फिर से सही किया जाए, बैलेंस किया जाए। ऐसे ही आपने ऐसे लोगों को बार-बार अपने जीवन में आने के मौके दिए। लेकिन अब बार-बार चोट खाने के बाद ये चीज़ आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि ये लोग ऐसे हैं ना, जो सुधरने वालों में से नहीं हैं। और जब तक आप एक कड़क रवैया नहीं अपनाएँगे, तब तक ये लोग आपके जीवन को इसी तरह से इफ़ेक्ट करते रहेंगे। तो यहाँ मुझे आपके भी कुछ बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन नज़र आ रहे हैं, है ना? जो कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन के चलते, आपके जीवन में बदलाव के चलते यहाँ आपने लिए हैं, है ना? काफ़ी कुछ सीखा है आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों से। ये लोग चाहे आपके जीवन में आए, आपके जीवन में आपको बहुत तकलीफ़ दी, लेकिन कहीं न कहीं ये आपके लिए एक तरह से लर्निंग आपके लाइफ़ में लेके आए हैं, आपके लिए लाइफ़ लर्निंग लेसन्स इन्होंने आपको दिए हैं, है ना? कुछ कड़वी सच्चाई जिसको अनुभव इन्होंने आपको करवाया है। अब आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो दिखाता है, अब कहीं न कहीं अब आपका भाग्य भी काफ़ी प्रबल नज़र आ रहा है, और आप अपने भाग्य के बेहतरीन पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ये जो है ना दर्शाता है जैसे कि आपके जो शत्रु हैं, इन्होंने आपको हर तरह से गिराने का प्रयास किया है, हर लेवल पे गिराने का प्रयास किया है। बहुत ज़्यादा यहाँ सोर्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बंधन की एनर्जी को लेके आ रही है। जैसे
इन्होंने आपको बॉडी वाइज भी, है ना, शारीरिक तौर पे भी आपको हार्म पहुंचाने का प्रयास किया है, आपको मानसिक तौर पे भी हार्म करने का प्रयास किया है, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। और इन दोनों के लिए इन्होंने किसी न किसी नेगेटिव शक्ति का, इविल आई का सहारा लिया है, कुछ स्पेल का सहारा लिया है, ताकि आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं और आप इन लोगों से कभी आगे ना बढ़ पाएँ, है ना? समाज में आप इनसे आगे या इनसे कॉम्पिटिशन नहीं रख पाएँ और ये एक अच्छी शक्ति के रूप में या लोगों के बीच अच्छे इंसान के रूप में उभर के सामने आएँ। है ना? तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको स्टक किया गया, भ्रमित किया गया। एक समय पे ऐसी सिचुएशन थी कि आप सच में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, या कई लोगों के लिए तो ऐसी एनर्जी है कि अभी भी स्टक है आप, है ना? बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करना, ऐसा लगना कि कुछ ना कुछ साइकिक चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, है ना? और आपके आस-पास कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ें चल भी रही है। आपको ऐसा भी फ़ील हो रहा हो, कुछ साइकिक आभास होना, है ना? आस-पास जैसे किसी की प्रेज़ेंस महसूस होना, नेगेटिव वे में आपको ऐसे फ़ील होता हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस और डिप्रेशन की एनर्जी भी कई लोगों की यहाँ पे दिख रही है, जो कि इन लोगों के द्वारा आपके लिए की गई थी। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे देखिए, इन लोगों ने आपको गिराने के, आपको हराने के प्रयास में कहीं न कहीं खुद के लिए बदकिस्मती के रास्ते चुन लिए हैं। ये जो भी आपके शत्रु रहे हैं ना, देखिए अभी आपकी एनर्जी में तो यहाँ एम्परर, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल जैसे कार्ड आ रहे हैं। और ये सब कहीं न कहीं आपके आराध्य के चलते, कि हाँ, आपके ईश्वर की कृपा के चलते हैं कि आप हर मुसीबत से बाहर निकल रहे हो। आपके जीवन के सारथी, जीवन रथ के सारथी स्वयं प्रभु है, स्वयं ईश्वर है, क्योंकि आपकी भक्ति ही इतनी निश्चल है ना? तो इन्होंने आपको गिराने का प्रयास किया, आपको हराने का प्रयास किया, और आपके हराने के प्रयास में कहीं न कहीं इन्होंने खुद के लिए बदकिस्मती के दरवाजे खोले हैं। आज चाहे वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में खड़े हो, लेकिन इनके इनके लिए जो है ना, इनका पतन निश्चित है, क्योंकि इनके कर्म ही कुछ ऐसे हैं। इनके पतन को कोई नहीं रोक सकता, और आपका जो है उत्थान यहाँ पे दिख रहा है। अब आप अपने भाग्य के प्रबल फेज़ में आप प्रवेश कर रहे हो, और इसको कोई नहीं रोक सकता, है ना? शत्रु चाहे कुछ समय के लिए आप पे हावी हो सकता है, लेकिन आपके भाग्य को आपसे नहीं छीन सकता है, या आपकी ग्रोथ को नहीं रोक सकता है। ये चीज़ कहीं न कहीं आपके हेटर्स, आपके शत्रु या आपके प्रतिद्वंदी इस बात को भूल रहे थे। कहीं न कहीं वो कर्म के सिद्धांत को भूल रहे थे कि कर्म वापस लौट के भी आते हैं। वो जैसा कर्म करेंगे, जैसा बोएँगे वैसा ही काटेंगे, और इसी के चलते अभी इनकी लाइफ़ हेल बनी हुई है। कहीं न कहीं अब इनकी बदकिस्मती के दरवाजे भी खुल चुके हैं। थोड़ा यहाँ पे कई लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पे अपनी कर्मा को फेस कर रहे हैं, जिस कारण यहाँ 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है, जो दिखाता है जैसे अपने किए हुए कर्मों को काफ़ी यहाँ पे याद भी किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, और अंदर ही अंदर, है ना, कि एक पछतावा आप कह सकते हो इन लोगों को, कि हाँ, अपने किए हुए कर्म ही इनको गिनाए जा रहे हैं ईश्वर के द्वारा। एक-एक कर्म इनको गिनाया जा रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा भ्रमित एनर्जी इनकी आ रही है। जैसे काफ़ी ज़्यादा ये मेंटली भी यहाँ पे, मुझे कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस एनर्जी के साथ ये खेल रहे थे, वो इनको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना रही है। और दूसरा, यहाँ पे कई लोगों के लिए तो जैसे ऐसी भी एनर्जी है कि थोड़ा यहाँ पे जैसे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ जाना, जैसे कुछ ऐसा नेगेटिव, क्योंकि जहाँ इन्होंने आपको रोकने के लिए जैसी एनर्जीज़ को एक्टिव करवाया था किसी के थ्रू, वही एनर्जीज़ इनके आस-पास भी मुझे एक्टिव दिख रही हैं। और कहीं न कहीं आपकी तरफ से जो बैकफ़ायर होके एनर्जी जा रही है, वो भी इनको जैसे प्रत्यक्ष रूप से नाइट में ऐसे दिखना, जैसे इनकी रातों की नींद भी यहाँ पे उड़ रही है। ये एनर्जीज़ इनको बार-बार जैसे जगा रही है, और इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है कि इन्होंने किस व्यक्ति से पंगा ले लिया, क्यों आपके साथ ऐसा किया। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद ये लौट के इनके जीवन में नहीं आता, है ना? क्योंकि ऐसी नकारात्मक शक्ति को इन्होंने छेड़ा है, जो इन पे भारी पड़ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो काफ़ी ऐसे स्टक सिचुएशन को लाता है, कि इनके लिए सिचुएशन ऐसी है अभी कि इनको रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं कि सिचुएशन में करना क्या है? किस तरह से इसे निकला जाएगा? क्योंकि गड्ढा तो इन्होंने खुद के लिए खोद ही दिया है, अब इस गड्ढे से निकला कैसे जाए? लेकिन यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स
टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि जब तक इनके प्रारब्ध मिट नहीं जाते तब तक ये इन चीज़ों में इसी तरह से फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, और इनका जो है अंत और भी बुरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जैसे कर्मा इन्होंने किए, जैसे एनर्जीज़ को इन्होंने एक्टिवेट किया, इसके आधार पे इनका जो अंत है वो बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है। और यहाँ आपका परिवर्तन देख के जैसे इनको मन ही मन सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावा हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख वो मन में मना रहे हो। आपके लिए जैसे एक तरह से शौक इनके मन में वो मना रहे हो कि किस तरह से इतना रोकने के बावजूद भी, इतना आपको परेशान करने के बावजूद भी वो आपको रोकने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि शायद ये चीज़ इनको माइंड में नहीं थी कि आपका जीवन रथ स्वयं ईश्वर चला रहे थे, है ना? स्वयं ईश्वर चला रहे हैं और आपने पूरी तरह से उनको समर्पण किया है। तो आपको रोकना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, यहाँ काफ़ी परेशान आप ज़रूर हुए हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के सहारे आप इन सब चीज़ों से बाहर भी निकल रहे हो, और आपकी ऊर्जाएँ बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं। आपका ऑरा बहुत पॉज़िटिव हो रहा है, आपके चक्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेकन नज़र आ रहे हैं कि अब आपका हर चक्र यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा अवेकन यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर के द्वारा रेड एनर्जी बहुत ज़्यादा, जैसे रूट चक्र आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना? आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, अगर बेसिक नीड्स में आपको कुछ भी अभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चाहे फिर वो आपका फाइनेंस हो गए, है ना? या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई इश्यू हो गया तो वो सारा ही हील होगा। किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे आपका अ, कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये तीनों हैं। आप अध्यात्म में जैसे प्रवेश कर रहे हो, लेकिन यहाँ कंठ चक्र जैसे बोलने की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, अब तक शायद आपका कंठ बहुत ज़्यादा अवरुद्ध रहा हो, आप बोल नहीं पाते हो, है ना? ऐसा कि सब कुछ यहाँ अवरुद्ध हो गया, सब कुछ जैसे अंदर ही अंदर समा गया, लेकिन अब आपका वो भी ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका सैक्रल चक्र काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और किंग ऑफ पेंटाकल के साथ यहाँ आपका मणिपुर चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनर्जी है। आपके चक्र यहाँ बहुत, चक्रों की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी दिखाई दे रही है। चलिए यहाँ पे माँ काली के भी कुछ संदेश देख लेते हैं, क्या आपके लिए आ रहे हैं। आपकी पावर कुछ अलग ही नज़र आ रही है। एम्परर का कार्ड देखिए, जैसे पावर, अथॉरिटी जैसे आपने इस तरह से संभाल रखा है ना कि बस माँ आपके डर का अंत कर रही है। माँ काली आपके डर का अंत कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ियर था आपके अंदर, है ना? किसी भी तरह से नेगेटिविटी आप पे हावी ना हो जाए, कोई आप पे कुछ स्पेल ना कर दे, किसी भी प्रकार का डर हो सकता है, कुछ खोने का डर। लेकिन यहाँ अब माँ आपके हर तरह के डर का अंत कर रही है, क्योंकि यहाँ तभी आपके लिए इतनी ज़्यादा किंग की एनर्जी यहाँ पे हर प्रकार के डर पे जैसे आप विजय प्राप्त कर रहे हो। शत्रु कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी सकारात्मक ऊर्जा कवच को भेद नहीं पा रहे हैं। देखिए आपके लिए एनर्जी भी आ गई है। आपके हेटर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके सुरक्षा कवच को, सकारात्मक ऊर्जा कवच को वो भेद नहीं पा रहे हैं। मैंने पहले ही आपके लिए बात की थी कि आपका ऊर्जा कवच, आपका ऑरा बहुत अलग ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ऑरा पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। आपके शत्रु का हर वार निष्फल हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं अभी भी आपको भेदने का, क्योंकि देखिए वो जो भी चीज़ें कर चुके हैं, कहीं न कहीं अब आपके ऑरा से टकरा के वापस बैकफायर हो गई, तो उनके पास कोई चारा नहीं है। वो फिर से प्रयास कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें उन्हें खुद को नुकसान नहीं पहुँचाए, है ना? तो वो फिर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब एनर्जी ऐसी हो गई है कि वो आपके सकारात्मक ऊर्जा कवच को भेद नहीं पा रहे हैं। आपका ऊर्जा कवच इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है, उनका हर वार निष्फल हो रहा है। ओके, जय माँ काली। आपके खिलाफ किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, किसी के षड्यंत्र फेल हो रहे हैं। देखिए कोशिश कर रहे हैं, भेद नहीं पा रहे हैं, उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। आपके डर का अंत हो रहा है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ माँ काली यहाँ आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अब यहाँ पे जैसे सब कुछ आपके लिए सही जा रहा है। आपके शत्रुओं के लिए जैसे अब कहते हैं ना, पतन का समय आ चुका है। अब कोई भी झूठ आपकी नज़रों से बच नहीं पाएगा।
यहाँ किसी भी प्रकार का झूठ आपकी नज़रों से नहीं बच पाएगा। झूठ या फिर झूठे लोग जो किसी प्रकार का मुखौटा पहन के मुखौटे के पीछे छुपे हो, जो शायद आपके सामने नहीं हो, है ना? आपका अपना बन के दिखावा कर रहे हो, है ना? तो किसी भी प्रकार का झूठ अब आपकी नज़रों से नहीं छुप सकता है। यहाँ सच्चाई कुछ आपके सामने आनी है। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है जो आपको सबसे अलग और खास बनाता है, दिव्य ऊर्जाएँ। 6 ऑफ कप्स के साथ मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आपका ऑरा ऐसा हो गया है कि लोग अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और यही मैसेज ये कार्ड भी दे रहा है कि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि जो आपको दूसरे लोगों से खास बनाता है। आपके आप में कुछ यूनिकनेस है। आपका ऑरा लोगों से अलग है, कुछ ऐसा जो शायद दूसरे लोगों में नहीं है। बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है, मतलब दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण है आपका ऑरा। आप जिसके जीवन में जाते हो उसका जीवन बदल जाता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर ध्यान दें, किसी भी आंतरिक भावना, झलक, ज्ञान के प्रति सचेत रहें जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। माता काली आपको बोल रही है कि अपनी इंट्यूशन पे आपको ध्यान देना है। इस समय आपको अगर कुछ भी ऐसी इंट्यूशन आती है किसी भी तरह से, देखिए आने वाली किसी भी परिस्थिति को लेके, आपकी किसी भी अभी करंट की सिचुएशन को लेकर के, है ना? तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है ना? ये आपको कहीं न कहीं रास्ता दिखाने के लिए दिव्य ऊर्जाएँ आपको गाइड कर रही हैं। आपकी भावनाएँ आपकी मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए, न कि आपका पतन। चालाकीपूर्ण इरादे वाले लोग आपका अध्ययन करते हैं। वे भावनात्मक जाल बिछाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जब आप खेले जा रहे खेल के बारे में जागरूक हो जाते हैं, तो आप कठपुतली से डोरी थामे हुए व्यक्ति बन जाते हैं। वाह! बहुत ही उचित संदेश है और वो भी आज की रीडिंग से बिल्कुल मैच करता हुआ, है ना? आपकी जो इंट्यूशन है वो आपकी मार्गदर्शक शक्ति होनी चाहिए, जो आपकी अंतरात्मा है वो बिल्कुल आपको सही गाइड करनी चाहिए। आपके पतन का कारण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ बोला जा रहा है कि चालाकीपूर्ण इरादे वाले लोग आपका अध्ययन करते हैं। आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बिल्कुल पूरी तरह से समझ रहे हैं, आपके बिहेवियर को, आपके पैटर्न को समझा हो अब तक, और इन्होंने बहुत ज़्यादा भावनात्मक जाल बिछाए हो आपके लिए, है ना? उनको पता है, वो मतलब कुछ ऐसा एक्शन करते थे, उन्हें पता होता था कि उनके एक्शन पे आपका क्या रिएक्शन होगा। वो इमोशंस के नाम पे कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें करते थे जिसमें शायद आप अब तक फँस जाते थे। लेकिन अब आप इस खेले जा रहे खेल के बारे में जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे ऐसी आ रही है, किंग की जो पोज़ीशन है, जिससे आप पहले ही अवेयर हो जाते हैं किसी के व्यवहार को लेके। कोई पर्सन अगर आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है तो आप उसकी बात के पीछे का इंटेंशन समझ जाते हैं। तो कहीं न कहीं अब जो है ना, आपकी एनर्जी ऐसी है कि पहले शायद आप कठपुतली थे, कोई आपको हिला रहा था, है ना, हाथ में डोरी थाम के, लेकिन अब ये डोरी आपने थाम ली है और कठपुतली उन लोगों को बना दिया है। बहुत ही अच्छी एनर्जी है फ्रेंड्स। बस आपको अपनी इंट्यूशन पर फ़ोकस करते हुए चलना है, अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर ना करें, ये आपके लिए मैसेज है। आपकी कीमत ना समझने वालों को सिर्फ़ पछतावा मिलेगा। माँ काली बोल रही हैं, जिसने आपकी कीमत नहीं समझी, आपकी कद्र नहीं की, उनको जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ पछतावा ही मिलेगा। माँ के प्रति अपनी उम्मीद और विश्वास ना खोएँ। माँ आपको बोल रही हैं कि देखिए, परिस्थिति चाहे जो भी हो, माँ के प्रति अपनी उम्मीद और विश्वास बनाए रखें। माँ कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। हर परिस्थिति में माँ काली आपका हाथ थामे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग, जिसकी एनर्जी मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। आई होप इस रीडिंग में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।